आगे हमने स्टडी करनी है द इवैल्यूएशन ऑफ इनपुट्स इनटू प्रोडक्शन फंक्शन, यानी जो हमारे इनपुट्स हैं उनका प्रोडक्शन फंक्शन पे क्या रोल है, इवैल्यूएशन क्या है। अब बेसिकली तो हमारे यहाँ पे दो, एक ही यहाँ पे हमारा फैक्टर है लेबर और नॉलेज। अब लेबर और नॉलेज को हमने दोनों को इकट्ठा लिया हुआ है, तो यहाँ पे हम सेपरेट उनकी स्टडी पहले कर लेते हैं। इन मॉडल लेबर एंड नॉलेज ग्रोज एट कांस्टेंट रेट्स। पहले जी सो ग्रोथ इन लेबर। अब एल के ऊपर मैंने डॉट लगाया हुआ, इस डॉट का मतलब होता है डेरिवेटिव। डेरिवेटिव का मतलब होता है चेंज, ग्रोथ, यानी ग्रोथ ऑफ लेबर किसके इक्वल होगी, एन कितने नंबर्स इजाफा हुआ है इन दी लेबर टाइम टी, यानी मखसूस वक़्त में लेबर में कितनी ग्रोथ हुई है, इसको हम बोलेंगे एल के एल डेरिवेटिव टी एन एल टी। यहाँ पे एन जो है वो कांस्टेंट है और एक्सोजेनस पैरामीटर है। और दूसरा जी ग्रोथ इन नॉलेज, इसको भी मैंने डेरिवेटिव लिया है, ऊपर डॉट लगाया है। तो इसका मतलब है विद दी टाइम पीरियड कितना जी में जो है ना इजाफा हुआ है, नॉलेज में कितना इजाफा हुआ है। तो जी यहाँ पे कांस्टेंट है और एक्सोजेनस वेरिएबल्स है। अब यहाँ से मैंने एन निकालना है, तो मैंने क्या किया है जी, एल टी यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है तो इस तरफ आके डिवाइड हो गया, जी ए टी के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है तो इधर आके डिवाइड हो गया, यानी एन और जी आपके दो नंबर्स निकले हैं। अब इसको हम एक्सप्लेन कैसे करेंगे। एन बेसिकली होता है कि नंबर ऑफ लेबर्स, लेबर्स की कितनी तादाद है। तो बेसिकली ये होता है कि ग्रोथ इन लेबर्स विद स्पेसिफिक टाइम पीरियड, यानी एक मखसूस टाइम में लेबर की कितनी तादाद में इजाफा हो जाता है, तो वो एन है। और इसी तरह एक मखसूस टाइम में आपके नॉलेज में कितना इजाफा हो जाता है उसको हम जी कहते हैं। ये एन और जी हमारा हमने निकाल लिया। अब इसकी एल डेरिवेटिव और एल टी, ए डेरिवेटिव और ए टी को सिंप्लीफाई समझने के लिए यहाँ पे रोमर ने एक्स डेरिवेटिव टी और एक्स सिंपल टी लिए, यानी इन दो फैक्टर्स को आगे डेरिवेट करने के लिए पहले वो समझा रहा है कि ये कैसे हैं। तो इन फैक्टर्स को वो कह रहा है कि ग्रोथ रेट ऑफ वेरिएबल्स रेफर टू इट्स प्रोपोर्शनल रेट ऑफ चेंज। तो अगर ये एल टी और एल टी ये वाले आ जाते हैं तो ये भी प्रोपोर्शनल चेंज है। तो वो कहता है कि ये जो ऊपर लिखा हुआ है डेरिवेटिव, तो इसको वो कहता है एक्स डेरिवेटिव टी को उसने लिख दिया कि डी एक्स डेरिवेटिव ऑफ टी है। तो कहता है कि अगर हम इसका नेचुरल लॉग ले लें, अगर हम इसका नेचुरल लॉग ले लें, फॉर एग्जांपल ये देखें यहाँ पे हमने नेचुरल लॉग ले लिया, तो डी नेचुरल लॉग एक्स टी और डी टी यहाँ पे, ये मैंने चेन रूल लगा दिया, दोनों तरफ डेल एक्स टी को मल्टीप्लाई एंड डिवाइड कर दिया। अब ये जो आपका फैक्टर है इसको हम बोलेंगे 1/xt। कैसे होगा, क्योंकि ये देखो मैंने फार्मूला लिखा हुआ, डेरिवेटिव ऑफ द नेचुरल लॉग इज 1/x। तो ये क्योंकि एक्स टी है तो ये 1/xt आ जाएगा, और ये जो है डेल एक्स टी ओवर डी टी, ये हमारा एक्स डेरिवेटिव ऑफ टी है, ये लिखा हुआ, ये देखिए। अब सिंपल इसको अब ऊपर लिख दें एक्स डेरिवेटिव टी ओवर एक्स टी, यानी अगर हम नेचुरल लॉग ले लें, समझाने का मकसद ये है कि अगर इसका नेचुरल लॉग ले लें यहाँ पे तो ये कांस्टेंट ही आएगा, यानी वही आ जाएगा एक्स टी ओवर एक्स टी, यानी ग्रोथ रेट इक्वल द रेट ऑफ चेंज ऑफ इट्स लॉग। आगे जी, अप्लाइंग दिस रूल इक्वेशन ए एंड बी
आपने अब ये जो इक्वेशन हमारी ये वाली ए है, ये बी है, इसके ऊपर हमने इम्पोज करना है। तो देखिए जी, मैंने नेचुरल लॉग ले लिया दोनों तरफ, लेफ्ट साइड पे भी और राइट साइड पे भी लेबर का, और इसमें मैंने जो हमारा नॉलेज है उसका भी ले लिया। अब इसको हम सिंप्लीफाई कर लेते हैं। अब ये क्योंकि हमने पढ़ा हुआ है कि ये जो डेरिवेटिव है ये कांस्टेंट आ जाता है। ये देखो नेचुरल लॉग एल टी आ गया विदाउट डेरिवेटिव, यहाँ पे हमने नेचुरल लॉग अप्लाई किया तो यहाँ पे प्लस आ गया, नेचुरल लॉग ऑफ लेबर प्लस नेचुरल लॉग ऑफ नंबर ऑफ लेबर्स एन टी मैंने लिख दिया। हम ये टाइम पीरियड जीरो में निकालना चाह रहे हैं, इनिशियल टाइम पीरियड का निकालना चाहते हैं। तो अब इसमें ये पुट कर लें, ये टी की जगह ज़ीरो लिख लें, तो इसको अब कंबाइन कर लें, एल ज़ीरो बाहर, तो ये दोनों तरफ नेचुरल लॉग आ गया, तो इसको हम एक्सपोनेंट फॉर्म में लिख लिया। यानी आपकी जो ग्रोथ है लेबर की वो एक्सपोनेंशियली ग्रो कर रही है। और दूसरा देखें, इसी तरह इसको मैंने किया है सिंपल। इसमें ये कंक्लूजन निकलता है, जो हमारी सोलो की एग्जम्पशंस थी कि लेबर और जो नॉलेज है वो ग्रो एक्सपोनेंशियली कर रहा है। तो इसी तरह देखो, आउटपुट को दो हिस्सों में डिवाइड किया जाता है, कंजम्पशन प्लस इन्वेस्टमेंट। तो अगर हम चेक करें ग्रोथ इन कैपिटल, यानी कैपिटल में कितनी ग्रोथ हो रही है, तो ये होगी नेट इन्वेस्टमेंट माइनस डेप्रिसिएशन इन कैपिटल, यानी जितना हमने इन्वेस्ट किया है वो माइनस जो स्पेसिफिक टाइम पीरियड में उसमें डेप्रिसिएशन होती है कैपिटल के अंदर, उसका जो डिफरेंस अगर निकाल लें तो आपके पास ग्रोथ इन कैपिटल आ जाएगा। तो ग्रोथ इन कैपिटल को के ऊपर डेरिवेटिव टी से लिख दिया। डेरिवेटिव बेसिकली ग्रोथ को ही प्रेजेंट करता है। तो नेट इन्वेस्टमेंट आपका होगा सेविंग वाई टी माइनस चेंज इन, ये सिग्मा दिया हुआ के टी, तो इसका मतलब होता है डेप्रिसिएशन। नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। अब हम चेक करना चाहते हैं डायनामिक्स ऑफ द मॉडल, यानी इस मॉडल का बिहेवियर ऑफ द इकोनॉमी क्या पड़ता है। तो बेसिकली ये डेरिवेशंस है, ये हमने करनी है। तो हमने पढ़ा हुआ है कि y ओवर ए एल के ओवर ए एल, ये हमारा इनिशियल मॉडल है जो हमने शुरू में पढ़ा था। इसमें ये जो है के टी है, के टी आपका किसके इक्वल होता है, के ओवर ए एल। यानी ये जो मॉडल है ये हमारा स्मॉल के है, और स्मॉल के किसके इक्वल होता है, कैपिटल ओवर ए एल, यानी इफेक्टिव लेबर। कैपिटल इफेक्टिव लेबर जो रेशो है वो हमारी स्मॉल के है। तो हमने क्योंकि इसकी डायनामिक्स चेक करनी है तो इसलिए इसका आप दोनों तरफ डेरिवेटिव ले लें। अब इस तरफ भी डेरिवेटिव ले लिया, लेफ्ट साइड पे भी और राइट साइड पे भी डेरिवेटिव ले लिया। अब इसके डेरिवेटिव को स्टार से प्रेजेंट कर लिए, डॉट से प्रेजेंट कर लिए। अब यहाँ पे हमने चेन रूल लगाना है। अब चेन रूल का सिंपल ये रूल है कि आपने ये जो डिनोमिनेटर जो नीचे डिवाइड हो रहा है उसका स्क्वायर कर लेना है। तो ये मैंने ए टी और एल टी का स्क्वायर कर लिया। अब ये एज इट इज रहेगा, जो नीचे डिनोमिनेटर में होता है वो एज इट इज, जो ऊपर कैपिटल है उसका हमने डेरिवेटिव ले लिया। ये देखो डेरिवेटिव मैंने स्टार ऊपर ले लिया माइनस, अब कैपिटल एज इट इज लेना है, और ये जो टर्म है ए टी एल टी इसका आपने डेरिवेटिव ले लेना है। ये स्टार डॉट मैंने ऊपर लगाया हुआ। अब दूसरे स्टेप में देखें, आपने ये एज इट इज ही लिखना है, ये भी एज इट इज, माइनस भी एज इट इज, ये भी एज इट इज। अब इसको आपने डिस्क्लोज करना है, यानी यहाँ पे प्रोडक्ट टूल लगना है, क्योंकि दो फंक्शंस आ गए हैं, ये ए ये एल है। इस पे ए एज इट इज एल का डेरिवेटिव प्लस एल एज इट इज ए का डेरिवेटिव। अब आपने क्या करना है, सिंपल जो के टी है इसको आपने पहले ए टी और एल टी से मल्टीप्लाई करना है,
फिर ये प्लस माइनस माइनस करके इससे मल्टीप्लाई कर देना। देखें नेक्स्ट स्टेप में ऐसे ही किया। अब क्या करें, इसमें जो चीज़ें कॉमन आ रही हैं वो ले रहे हैं, एंटी एल्सियम ले लें आप इसका सिंपल, यानी ये जो टर्म है इसको इस पे डिवाइड कर दें, इसको इस पे, इसको इस पे डिवाइड कर दें। डिवाइड करने के बाद ये जो आपके इधर बच जाएगा वो होगा कैपिटल ग्रोथ ATLT कैपिटल, जो नीचे सेम है वो ऊपर से कैंसिल आउट हो गए, ATLT स्क्वेयर माइनस KT एज इट इज, LT से कैंसिल, दो है तो एक कैंसिल हो गया, एक रह गया। AT वैसे ही ग्रोथ में है, AT स्क्वेयर है, ये LT एक ऊपर से कैंसिल हो गया, बाकी एक बच गया। अब KT वैसे ही आ जाएगा। अब ये देखें, ये नीचे वाला स्टेप, ये फंक्शन एज इट इज़ है। मैंने अब क्योंकि वो निकालना है जो मैंने लेबर ग्रोथ कितनी हो रही है और नॉलेज में कितना ग्रोथ हो रहा है, तो ये मैंने क्या किया है, L.T/LT AT/A ग्रोथ में A जो हो रहा है, ये मैंने पहले वो पिछले पेज पे निकाला था कि ये N के इक्वल होता है ग्रोथ जितनी लेबर्स में हो रही है, और जितनी नॉलेज में ग्रोथ हो रही है वो G के इक्वल होता है। तो अब देखो यहाँ पे जो KT है, ये कैपिटल में जो अजाफा है वो होता है जितना आपका नेट इन्वेस्टमेंट है माइनस डेप्रिसिएशन ऑफ द कैपिटल कितना। तो ये भी KT भी हमने पीछे पढ़ा है कि SYT माइनस सिग्मा KT, इसकी जगह वो वैल्यू पुट कर देनी। अब ये वाला जो KT AT ये हमारा स्मॉल k है, ये भी शुरू में हमने पढ़ा हुआ है, और LT/, ये भी हमने लास्ट पेज में पढ़ा था, ये N के इक्वल होता है, ये KT है, ये G के इक्वल होता है। अब इस स्टेप में देखें, इसको फिर दोबारा एंटी एल्सियम कर लें, इसका भी एंटी एल्सियम कर लें, तो SYT ATLT ये दोनों को इस तरह किया, ये भी सिंपल आ गया आपको। अब इस स्टेप में देखें, ये S अलहदा कर दिए, YT/AL/AT कर दिया, तो ये बेसिकली आपका स्मॉल y बन जाएगा जो हम शुरू में पढ़ा, माइनस डेप्रिसिएशन एज इट इज, तो ये स्मॉल k हमारा बन गया, तो ये माइनस k। तो आप इनमें से ये इक्वेशन आ गई है, इसमें से आप जो है वो KT कॉमन ले लें सब में, माइनस लगा के KT मैंने सब में कॉमन ले लिया, तो ये बन गया आपके N ग्रोथ ऑफ द लेबर ग्रोथ ऑफ द कैपिटल प्लस डेप्रिसिएशन कैपिटल में जो हो रहा है उसको आप जो नेट इन्वेस्टमेंट से सब्ट्रैक्ट कर दें तो ये आपका कैपिटल ग्रोथ होगा। तो अब इसको वो कहता है कि जब कैपिटल ग्रोथ हो रही है वो एक्चुअल इन्वेस्टमेंट माइनस ब्रेक इवन इन्वेस्टमेंट, यानी जो एक्चुअल इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं माइनस जो ब्रेक इवन आपकी इन्वेस्टमेंट है, अगर सब्ट्रैक्ट कर दें तो ये आपकी ग्रोथ इन कैपिटल होगी। अब इसको डायग्राम से प्रेजेंट कर लेते हैं। यहाँ पे स्मॉल k है x एक्सिस पे, और y एक्सिस पे इन्वेस्टमेंट पर यूनिट ऑफ इफेक्टिव लेबर है। अब ये जो बिल्कुल 45 की लाइन है ये आपकी प्रेजेंट कर रही है ब्रेक इवन इन्वेस्टमेंट, N+G प्लस डेप्रिसिएशन कैपिटल में जो हो रही है, ये आपकी ब्रेक इवन इन्वेस्टमेंट है, और ये जो आपकी है ये आपकी एक्चुअल इन्वेस्टमेंट है। जहां पर ब्रेक इवन और एक्चुअल इन्वेस्टमेंट आपस में मिल जाते हैं उसको हम बोलते हैं स्टेडी स्टेट ग्रोथ। जहां पर एक्चुअल इन्वेस्टमेंट और ब्रेक इन्वेस्टमेंट आपस में इंटरसेक्ट कर देते हैं उसको हम ब्रेक इवन इन्वेस्टमेंट बोलते हैं। तो इसमें देखें, ये आपने अगर ये ज़ीरो के इक्वल पुट कर लें तो ये आप क्या आ जाएगा, ब्रेक इवन पॉइंट स्टेडी स्टेट पॉइंट दोनों बराबर हो गए हैं। तो इसका मतलब ये हुआ है कि
इकोनॉमी इस पॉइंट पे ही जो है ना रहेगी। अगर सपोज यहाँ पे है, इस पॉइंट पे है, इस पॉइंट पे क्या होगा, आपकी एक्चुअल इन्वेस्टमेंट ज़्यादा है और आपकी ब्रेक इवन इन्वेस्टमेंट कम है, तो आपका कैपिटल और ज़्यादा ग्रो करेगा। और कहाँ तक करेगा, इस पॉइंट पे, के जो स्टार पॉइंट है। अगर आप इस पॉइंट पे भी देखें, इस पे आपकी ब्रेक इवन इन्वेस्टमेंट ज़्यादा है और एक्चुअल इन्वेस्टमेंट कम है, तो आपका जो डेप्रिसिएशन है वो डिक्रीज करेगा और कहाँ तक कर जाएगा, स्टेडी स्टेट पॉइंट के स्टार पे। तो बैलेंस ग्रोथ क्या होती है सोलो के मॉडल के मुताबिक, द सोलो मॉडल implies that regardless of its starting point, the economy converges to a balanced growth path. The growth rate of output per workers is determined solely by the rate of technical progress. तो पहले जो बात कही थी, हैरड ने यही कहा था कि इकोनॉमी अगर डिसइक्विलिब्रियम में हो जाए तो वो दोबारा इक्विलिब्रियम में नहीं आ सकती। तो सोलो उसकी निगेशन कर रहा है कि अगर सपोज इकोनॉमी डिसइक्विलिब्रियम में चली गई है तो आपके ये जो स्टेडी स्टेट पॉइंट की तरफ वो मूव कर देगा। तो नाइफ एज की उसने यहाँ पे रिजेक्शन की है। अब इनाडा कंडीशन को किस तरह सेटिस्फाई करता है, तो वो कह रहा है कि अगर ये आपकी इंक्रीज एफ डेरिवेटिव लें और ग्रेटर देन ज़ीरो, तो ये इंक्रीज होते होते आपकी यहाँ तक ज़ीरो पहुँच जाती है। अगर इसके बाद भी आपकी जो कैपिटल इंक्रीज हो तो वो नेगेटिव में चला जाता है, जो कि डिक्रीज हो जाता है सफिशिएंट। तो फॉल्स टुवर्ड्स जीरो एज के बिकम लार्जर एंड रीच एट पॉइंट वेयर, ये दोनों जहाँ पे बराबर हो जाएं और उससे आगे अगर चले तो इजाफा होने की वजह से आपकी जो ग्रोथ है वो नेगेटिव में चली जाएगी। आगे हमने देखना है कि दो तरह के इफ़ेक्ट होते हैं कि इकोनॉमी में अगर सेविंग इफ़ेक्ट हो तो फिर क्या होगा, और दूसरा होगा कंजम्पशन इफ़ेक्ट अगर हो तो फिर क्या होगा। तो पहला जी, द इम्पैक्ट ऑन आउटपुट, सेविंग में आउटपुट में अगर पहला जो है वो ये, द इंक्रीज इन एस शिफ्ट द एक्चुअल इन्वेस्टमेंट लाइन अपवर्ड टू एंड के स्टार राइजेस। अब इसमें क्या होगा, आपका ये रेड जो ब्लैक लाइन है ये आपकी ओल्ड जो है वो इन्वेस्टमेंट है और ये जो रेड लाइन है ये सेविंग में इजाफा होने की वजह से नया पॉइंट है। अब इकोनॉमी ओल्ड पॉइंट से ग्रेजुअली जो है वो न्यू पॉइंट की तरफ ट्रांसफर हो जाएगी, यानी आपका ब्रेक इवन इन्वेस्टमेंट सेम रहेगी, उसी लाइन पे ही आपकी जो सेविंग कर्व है वो आगे शिफ्ट होगी। यानी पहले आपका ये पुराना स्टेडी स्टेट पॉइंट था और अब ये आपका नया स्टेडी स्टेट पॉइंट बन गया। आगे देखें जी, कंजम्पशन में अगर इजाफा हो जाता है। अब इसमें देखें, अगर आपकी ग्रोथ इन कैपिटल डेप्रिसिएशन से ज़्यादा है तो आपका कंजम्पशन इंक्रीज करेगा। ये देखें, इसमें जो आपकी ये जो एफ के है वो ग्रेटर है ब्रेक इवन इन्वेस्टमेंट से, तो आपकी कंजम्पशन इंक्रीज करेगी। अगर लेस है तो कंजम्पशन आपकी डिक्रीज करेगी। ये देखिए, इसमें कंजम्पशन डिक्रीज कर रही है। अगर कांस्टेंट है तो इसमें आपकी जो कंजम्पशन है वो सेम रहेगी। थैंक्स। मैंने कोशिश की है कि इस वीडियो लेक्चर में आपका तमाम जो सोलो मॉडल है वो क्लियर हो जाए। थैंक यू जी, अल्लाह हाफिज़।